के एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर ठोस अवस्था लेकर आया हूँ। और ठोस अवस्था के प्रत्येक टॉपिक के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। यदि आपको समझ में आए तो लाइक करें। और देखिए, सबसे पहले आपने पिछली कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। पिछली कक्षा में जैसे पढ़ा है कि पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 देखिए, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। और दूसरी अवस्था है देखिए द्रव अवस्था। एवं तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। देखिए, तो ठोस अवस्था क्या होती है? इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु एक घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं। देखिए, कक्षा 12वीं में पहले चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था। तो देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है? कोई भी ठोस हो प्रमुख 3 अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, ठोस के अवयवी कण। अवयवी कण। ठोस के प्रमुख 3 अवयवी कण होते हैं: अणु, परमाणु और आयन। तो ठोस 3 प्रमुख अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। पहला है अणु, दूसरा है परमाणु और तीसरा आयन होता है। जब अणु, परमाणु और आयन तीनों घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं तब इसे ठोस कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ठोस के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो ठोस के अभिलाक्षणिक गुण। ठोस के प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जिसमें पहला नंबर है इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो पहला ठोस का गुण है कि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा होता है ये दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं। देखिए, जो ठोस होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। ठोसों को गैसों की तरह संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इनके ठोस के अवयवी कणों, ठोस के अवयवी कणों के मध्य स्थानांतरित गति नहीं होती है, बल्कि यह मध्यमान स्थिति में दोलन करते
रहते हैं। तो ठोस के जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु और आयन, इनमें स्थानांतरित गति नहीं होती है, बल्कि ये अपनी मध्यमान स्थिति में दोलन करते रहते हैं। ठोस, देखिए चौथा गुण देखा जाए तो ठोस घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं। घनिष्ठ संकुलित अवस्था यानी अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन, अणु, परमाणु और आयन तीनों घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं। देखिए, तो आपको ठोस की परिभाषा मैंने बताई कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, तीनों एक घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं। इसके बाद मैंने ठोस के प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण बताए कि नंबर 1, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है, ठोस के अवयवी कणों के मध्य स्थानांतरित गति नहीं होती है, बल्कि मध्यमान स्थिति में कंपन करते रहते हैं। चौथा है, ठोस घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं, यानी कि इनके जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु और आयन, तीनों घनिष्ठ संकुलित अवस्था में होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने ये सब नोट के प्रकार, ठोस के प्रकार, अभी मैंने ठोस अवस्था के बारे में बताया। इसके बाद देखिए ठोस के प्रकार। तो ठोस प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यदि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखी जाए तो ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है, ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा में देखिए, ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई में अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस से क्या होते हैं कि ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई और संरचना, ठोस की संरचना अणु, परमाणु और आयन से होती है। तो ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे देखिए क्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण हैं, साधारण नमक,
क्वार्टज, क्वार्टज और क्वार्टज के अलावा देखिए क्रिस्टलीय ठोस के साधारण नमक, क्वार्टज और इसके बाद सुक्रोज। तो नमक है, क्वार्टज है, सुक्रोज है, इनके जो अणु, परमाणु और आयन होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि तुम्हें क्रिस्टलीय ठोस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई, अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि देखिए साधारण नमक है, क्वार्टज है, सुक्रोज है, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस के बाद दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, तो अभी आपने क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ी है, मैंने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया है। दूसरा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई, ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु और आयन, तीन कणों से मिलकर बना होता है, अणु, परमाणु और आयन की एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्था नहीं होती है। माने जो इनके अणु, परमाणु और आयन होते हैं वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु और आयन, अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है, ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई में अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जबकि देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस में था कि क्रिस्टलीय ठोस में अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, स्टार्च अक्रिस्टलीय ठोस है और सेल्यूलोज अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये नोट कर लिया। अभी मैंने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों की परिभाषा बताई है। इसके बाद इनमें कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। तो अंतर देखा जाए, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों में अंतर। नंबर एक, सबसे पहला अंतर तो इसका होगा कि इनके जो प्रमुख अवयवी कण होते हैं उनके मध्य एक निश्चित ज्यामिति
पाई जाती है और अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के मध्य निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। तो पहला अंतर है कि इनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और इनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। तो पहला अंतर जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, देखिए इनके अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और इनके अवयवी कण के मध्य किसी प्रकार की निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर देखा जाए तो इनके गलनांक उच्च होते हैं और इनके गलनांक निम्न होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। तीसरा अंतर इसमें बनता है कि ये विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक होते हैं। इनकी जो भौतिक राशियों के मान होते हैं वो सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी जो भौतिक राशियों के मान होते हैं वो सभी दिशाओं में समान होते हैं और इनकी भौतिक राशियों के मान जो होते हैं वो सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं। चौथा अंतर देखा जाए तो ये वास्तविक ठोस हैं, ये वास्तविक ठोस हैं और ये छद्म ठोस हैं। छद्म ठोस है। इसके बाद इसकी जो गलन की ऊष्मा उच्च होती है, इसकी जो गलन की ऊष्मा होती है क्रिस्टलीय ठोस की वो निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की जो गलन की ऊष्मा होती है वो निश्चित। कि मैंने जो आपको आज ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाया और ठोस की परिभाषा, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय की परिभाषा और इसमें अंतर मैंने तुम्हें पढ़ाया। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।